नमस्कार देशवासियों, आज हम गुरु गांव में पहुंचे हैं और वहां पर राधिका बहल जी ने एक मुहिम चलाई है। अध्यक्ष साहब के साथ, अभी अध्यक्ष साहब यहीं पे थे, पीछे बैठ जाते हैं। वो कहते हैं यदि हम जो ना आगे नहीं बैठते, हम अपने कार्यकर्ताओं को आगे रखते हैं। अच्छी बात है। मैं बहल जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने अभी आके आपको सुना, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, महिलाओं के लिए कर रहे हो। तो महिलाओं के लिए जो अभी आपने दिल्ली में जो कार्य किया है, मैंने देखा आपकी सोशल मीडिया पे, देखा बहुत अच्छा काम किया आपने। आगे की जो रणनीति है आपकी महिलाओं के प्रति, आप गांव गांव, देश देश, स्टेट स्टेट, मोहल्ला गली सब जगह पर जा रहे हो। आपने लीगल भी कार्रवाई के लिए एक मतलब वकील को भी रखा हुआ है। तो इसके अंदर आगे की जो रणनीति है महिलाओं के लिए, उसके लिए आपका क्या कहना है? क्या आपका जो ये लीगल सेल है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या कितना मतलब पीड़िता महिलाओं को न्याय दिलाएगा और आगे की आपकी रणनीति क्या है? बहुत अच्छा सवाल हमारे ब्रिजभूषण भाई साहब ने किया। आगे की रणनीति महिलाओं के लिए क्या है? देखो, अगर हम आगे की रणनीति महिलाओं के लिए बोलते हैं, तो अगर मैं आपको अपने इस संस्था के माध्यम से बताना चाहूंगी, कोई भी महिला अगर परेशान है, अगर कोई भी महिला दुखी है, तो वो अगर मेरी आवाज को सुन रही है, तो मेरी संस्था ह्यूमन लीगल एड, जिसमें हमारे हर स्टेट में एडवोकेट्स भी हैं, तो वो हमसे संपर्क कर सकती है। हमारे पैम्पलेट्स भी हैं, जैसा कि मैंने अभी आप सबको पैम्पलेट्स भी दिखाया। तो आप फिलहाल जो मैं नंबर बताऊंगी 9650157008 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर पुलिस प्रशासनिक की बात आती है, हमारा प्रशासन तो हमारे सदैव हमारे साथ ही है, लेकिन अगर उनकी भी बड़ी बात आती है, अगर हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती है किसी माध्यम से, कोई गरीब कोई महिला अगर थाने में नहीं जाना चाहती है, तो वो चाहती है कि अगर कोई हमारा सामाजिक संगठन से हमारा निपटारा हो जाए, तो मैं उनके लिए सदैव आगे रहूंगी। बहल जी, अगर आपने अभी एक अच्छा जवाब दिया कि हमारा ज्वाइंट जोन है पुलिस को लेके है, अगर पुलिस ही भ्रष्टाचारी निकले, पुलिस इग्नोर करे, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? इसके लिए क्या कहोगे? हाँ, आपने बात भी लीगल कार्रवाई जी, आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन भी किया कि कई बार क्या होता है, हमारा पुलिस प्रशासन जो है कई बार नहीं सुनता, या किसी कारणवश कई बार ही नहीं सुनता, या हमेशा नहीं सुनता। कई बार नहीं, मेरे पास जो मोस्टली जो मामले निपटारे आए हैं, ठीक है, तो वो मोस्टली तो सुने गए हैं। अगर कई बार नहीं सुनता है, तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पास आए। हमारे पास वर्दी नहीं है, हम बिना वर्दी की प्रशासन है, बिना वर्दी की संस्था है, जो सामाजिक संगठन उन महिलाओं के लिए काम करती है। वो संस्था ह्यूमन लीगल एड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन दिन रात आपके लिए स्वागत करती है। आपकी जो मुहिम है क्राइम को खत्म करने की, राम रात से लेके कृष्ण रात से लेके आज तक क्राइम खत्म नहीं हुआ, ये आपकी मुहिम है। अपनी उम्मीद लगा के बैठे हो, क्योंकि उस दिन में भी कभी क्राइम हुआ था, सीता के साथ हुआ तो वो क्राइम था, सीता के साथ हुआ तो वो क्राइम था, महाभारत हुई तो वो क्राइम था, अंधे का बेटा अंधा खा गया तो भी क्राइम था। क्राइम कभी खत्म नहीं होता, लेकिन आपकी मुहिम है। तो अभी आप जो पुलिस को लेके चल रहे हो, और भी तो विभाग है, जैसे एनडीएमसी है, एमसीडी है, नगर पालिका है, ठीक है, न्यायपालिका में भी है बहुत सारा अपराध। बिल्कुल। तो उनके लिए आपका क्या कहना है? देखो, उनके लिए मेरा ये कहना है, उनके लिए अगर आप न्यायपालिका की बात करते हैं, न्यायपालिका में अगर दिक्कतें आ रही है, बहुत लोग परेशान है, उनके काम नहीं हो रहे हैं, भ्रष्टाचार लीगल तौर पे भ्रष्टाचार फैला, तो उसके लिए हमारी संस्था हमेशा के लिए तैयार है। लेकिन जो भी हमारी कंप्लेंट्स देगा, जो भी सब कुछ होगा, वो राइटिंग में लिखित रूप में देगा, अपने डॉक्यूमेंट के साथ हमारे पास आएगा, और तभी हम उस पर विचार विमर्श करके आपकी आगे की कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, ये हमारी बहन जी है, और ये सोशल वर्क के अंदर मुझे लगता है बहुत सक्रिय है। और इधर हमारी मैडम, इनकी संस्था से चुकी वकील भी हैं। आपका क्या कहना है लीगल को लेके? वकील साहब, अगर किसी महिला के साथ अपराध हुआ है, जैसे अभी बीच के अंदर 5-7 साल पहले नानकपुरा के अंदर एक अपराध हुआ था महिला को लेके। नानकपुरा के अंदर ये खून पीट के एक लड़की को, जो वैंकलेट पुलिस के मतलब स्टूडेंट थी, उसके साथ मतलब गोली मारी गई, अपराध हुआ था। तो उस लीगल अथॉरिटी और पोजीशन को आप जुडिशरी में क्या कौन सा मार्गदर्शन देना चाहते हैं? कैसे मतलब उनको पिक करूँ? देखिए, अगर ऐसी कुछ चीजें हमारे साथ सामने आती है, ठीक है, क्योंकि हमारी संस्था उन पर सहयोग करती है, जैसे कि मैडम ने सारी चीजें जानकारी आपको दी है। हमें कोई भी चीजें अगर आती हैं ऐसी, लिखित में कंप्लेन देंगे सामने से, और उस पे हम समाधान पूरा। अगर मान लीजिए
कोई मतलब वर्बली बोलना चाहता है और वो लिखना नहीं चाहता है, उसमें भी हम सपोर्ट करेंगे, उसमें भी हम सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है वर्बली किसी ने हमें कुछ चीज बताई है तो हम उनको अनसुना करेंगे चीजों को, हम उनकी समस्याएं समझेंगे कि वो सामने से कुछ चीजें ऐसी हैं जो हाइड करने वाली है, उनको हम हाइड करेंगे और उनका समाधान करेंगे चीजों। ये आज देख के बड़ी खुशी हुई कि महिलाओं में इतना रोष है। और अभी और भी बोलना चाहती है मैडम। जैसा कि मैडम ने बताया, जैसा कि मैडम ने अभी बहुत अच्छी चीज बोली कि आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया कि आपने जो आपने बोला कि हाँ भैया अगर जो नहीं लिखित में देगा तो वो क्या करेगा, ठीक है ना। तो अगर वो लिखित रूप में नहीं देता है, कुछ नहीं करता है, तो पहली बात हम उसकी जांच कैसे करेंगे। अगर लिखित में वो नहीं देगा मत दे, लेकिन कुछ कागज तो लेकर आएगा ना कि ये हमारी समस्या है, वो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन वो देखेगी। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनी है क्राइम एक्ट को लेके, तो वो देखेगी ना, वो हम देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। वही मैं लेकिन अगर कोई पेपर लेके भी नहीं आता है, जैसे कि आपका सवाल था, मेन सवाल आपका यही था कि वो नहीं बताना चाहता, पेपर भी नहीं दिखाना चाहता, हम संस्था में मना नहीं करेंगे उसको। महिलाएं हाँ जी, तो इसके बारे में जी बिल्कुल जानकारी नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उन्हें समझाएंगे के बारे में, जी उन्हें समझाएंगे चीजों को और उनकी समस्याएं देखेंगे, समझेंगे चीजों में। तो आपने इसके लिए कोई कैडर कैंप खोला हुआ है? हाँ, हम टाइम पे करते हैं। हमारे जो स्टेट में ये कैंप की अगर बात करते हैं तो हम हर हफ्ते में, कोई नहीं आएगी, हर हफ्ते में, हर एक बार में हमारे एडवोकेट्स की पूरी टीम है हमारे साथ। हर स्टेट में कम से कम 5 लीगल एक्ट जुड़े हुए हैं, तो हम उन पे भी कानूनी जागरूकता अभियान लीगल एक्ट को बिठाकर रखते रहते हैं, लोगों की जागरूकता, समस्याएं सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके लिए हमने महीने का एक दिन निकाल रखा है जो महीने का लास्ट संडे है। तो देखिए महिलाओं के ऊपर हो रहा अपराध और अपराध को खत्म करने की ये मुहिम एनडी पहल की, और हमारी महिला एडवोकेट है, बहुत सारी महिलाएं। नाथुपुरा गांव गुरुग्राम में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ एक कार्यक्रम किया गया। ह्यूमन लीगल एड एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारे समाज के लिए आवश्यक जागरूकता फैलाना है। विशेष रूप से महिलाओं और स्थानीय निवासियों के बीच इस कार्यक्रम का संचालन हमारे आदरणीय श्री ज्योतिराज द्वारा किया गया, जो इस दिशा में किए जा रहे उनके प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस कार्यक्रम में अपराध के बढ़ते खतरों के प्रति सचेत रहने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता इस चर्चा पर की गई। महिलाओं को समाज में सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए यह बेहद जरूरी है कि वे अपने कानूनी अधिकारों को समझें और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या अन्याय का सामना करने के लिए तैयार रहें। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल जानकारी प्रदान करना नहीं है, बल्कि आपको उस जानकारी का सही तरीके से उपयोग करना सीखना भी है। एक जागरूकता समाज की सुरक्षित समाज बन सकता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी को सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं, आत्मरक्षा के तरीकों और कानूनी उपायों के बारे में विस्तार से बताया, ताकि लोग किसी भी स्थिति में सही कदम उठा सकें। श्री ज्योतिराज इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी। उन्होंने समाज की सेवा में अपनी विशेष भूमिका निभाई है। उनकी यह पहल महिलाओं और स्थानीय निवासियों को संगठित और जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनका मानना है कि अगर हम सभी जागरूक रहें और एकजुट होकर काम करें तो हम अपराध को रोकने और समाज में शांति बनाए रखने में सफल हो सकते हैं। आज आपने मीटिंग रखी है, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। आप सभी को सम्मान भी अभी करवाएंगे और बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया है। मैं इनका दिल से स्वागत करती हूँ और बहुत प्रिय मैडम आलू ये समस्त टीम, ये पूरी समस्त टीम के लिए है जो आज राजकुमार जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। आप बजाएंगे, स्वागत कर रहे हैं, जो दिल से स्वागत करता है वो तालियां बजाता है। उसके बाद राकेश जी आएंगे। राकेश ठीक है, आप मेरे को गाड़ी खाली करने जाना है। कौन सा गाड़ी है?